लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये क्या? आज हनीमून पे जा रहा है, इतनी खुशी के मौके पे ये आंसू? ये क्या हो गया तुझे? हैं? दादा, आज आपसे गले लगने के बाद एक बहुत पुरानी याद ताजा हो गई। आज मौका तो नहीं है, फिर भी कहना चाहता हूं। कुछ साल पहले की बात है। एक रात आप शायद पहली बार शराब पीकर घर आए थे। मैंने आपको दूर से ही नशे में लड़खड़ाते हुए देखा। डर के मारे मैं आंखें बंद करके लेट गया। आप कमरे में आए। आप मेरे करीब आए। आपने बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा। फिर आप मेरे पास बैठ गए और आपने नशे में बोलना शुरू किया। आपने कहा, आज मैं घर आया हूं तो सिर्फ तेरी वजह से, सिर्फ तेरे लिए। लुट गया हूं मैं। मेरी जिंदगी बेमकसद और खोखली हो गई है। खोखली। दिल ने तो चाहा था कि इस बेमकसद खोखली जिंदगी को खत्म कर दूं, पर तुम्हारा ख्याल आया और मैं रुक गया। दादा, मैं समझ गया कि आपको किसी बात की बहुत तकलीफ पहुंची है और मैं आंखें बंद किए अंदर ही अंदर घुटता रहा। दिल तो बहुत चाहा कि मैं आंखें खोलूं, आपको गले से लगा लूं, मगर डर के मारे मैं चुपचाप लेटा रहा। आज आपसे गले मिलकर न जाने क्यों वो रात याद आ गई। देखो, आज अच्छा दिन है, अच्छी बातें याद करते हैं। क्या ये दुख भरी दास्तान लेकर बैठ गए तुम? चलो आंसू पूछो। हनीमून पे हंसते हुए जाते हैं। हंसते हुए जाओ, हंसते हुए आओ। चलो चलो चलो, गाड़ी में बैठो। अच्छा दादा, आगे दीजिए। ये क्या कर रही हो? लो, इसकी इन बातों में, इस सारी गड़बड़ में मैं तो भूल गया कि मुझे तुम्हें कुछ देना है। दादा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे भाई, वो तो है, लेकिन फिर भी बड़ा होने के नाते कुछ तो देना चाहिए मुझे। दादा, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो फिर मुझे एक वचन दीजिए। हाँ बोलो। आज तो जो मांगोगी मिलेगा, बोलो। तो दीजिए वचन। वादा कीजिए कि अब आप अकेले नहीं, हमारे साथ रहेंगे। अरे भाई, कहाँ? नहीं दादा, अभी आपने नीतू को वचन दिया है कि जो वो मांगेगी मिलेगा। 24 घंटे हुए नहीं शादी को, बीवी की वकालत शुरू कर दी आपने। ठीक है, जैसा तुम लोग चाहोगे वैसा ही होगा। अभी तो चलो गाड़ी में, चलो चलो चलो। अच्छा दादा, नमस्ते। खुशी खुशी जाना और अपना ध्यान रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा दादा। खंडाला और कितनी दूर है? जितनी भी दूर हो, तुमसे तो दूर नहीं है। मतलब ये कि अब मैं आपका सिर्फ ड्राइवर ही नहीं, वर भी हूं। फिर ये
बीच की दूरी क्यों है? खंडाला आ जाने दो, ये दूरी भी खत्म हो जाएगी और फिर मैं और तुम हमेशा के लिए हम हो जाएंगे। नीतू, मगर खंडाला तो अभी काफी दूर है, इतना सारा वक्त कटेगा कैसे? लाइसेंस। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हमने किया क्या है? नीतू! वादा कीजिए कि अब आप अकेले नहीं, हमारे साथ रहेंगे। दिल तो बहुत चाहा कि आंखें खोलूं, आपको गले से लगा लूं, मगर डर के मारे मैं चुपचाप लेटा रहा। तो अब लग जा गले। आज तो मैंने शराब नहीं पी है। देख, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। आज मैंने शराब कहां पी है? तू आंखें खोल ले और लग जा गले। चल, उठ, आंखें खोल और उठ जा, उठ। तू उठता क्यों नहीं है? क्यों नहीं उठता है तू? चल, उठ, उठ ना। क्यों नहीं उठता है तू? चल, उठ। मैंने आज शराब कहां पी है? कहां पी है मैंने शराब? चल, उठ, उठ और लग जा गले, लग जा गले। चल, लग जा। टोनी कहाँ है? माँ कसम साहब, मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम। मुझे Oh my God.
हेलो हेलो। हाँ सपना, देखो मैं विजय। देखो तुम घर के बाहर मत निकलना और किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। कुछ सुनाई नहीं दे रहा, एक मिनट होल्ड करना। मैंने कहा घर के बाहर मत निकलना और किसी के लिए दरवाजा भी मत खोलना। प्लीज होल्ड करना, कुछ सुनाई नहीं देता। उफ़, कौन है? क्या चाहते हो तुम? तेरा जान लेना चाहता हूं, लेकिन डर मत, इतना जल्दी नहीं मारूंगा, मजा लूंगा। धीरे धीरे, स्लोली स्लोली तेरा टुकड़ा टुकड़ा करूंगा, तुझे खत्म करूंगा, खलास करूंगा, फिनिश करूंगा। सपना, हेलो हेलो सपना। सर ये टोनी प्रेजेंस है। हाँ, मैं टोनी प्रेजेंस हूँ। I want police protection। अपन को हालात में बंद कर दो। और तुम लोग सब याद रखो, अपन ने खुद सरेंडर किया। अपन को कुछ हुआ तो तुम लोग सब रिस्पॉन्सिबल होगे। क्या कर रहे हो मुझे? Stop it! पागल हो गए हो क्या? पागल हो गए हो? हाँ मैं पागल हो गया, छोड़ दो मुझे। देखो अहमद, मेरे सर पे खून सवार है, मुझे रोकने की कोशिश की तो मैंने जाता मैं क्या कर बैठूंगा। Stop it! Stop it ऐसे! Give me your gun! Give me your gun!
प्रोटेक्शन में और मैं तुम्हें कोई गैर कानूनी काम नहीं करने दूंगा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि यह गैर कानूनी काम है। हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ यह काम गैर कानूनी है। डोंट ट्राई एंड टीच मी द ब्लडी लॉ। कहाँ था तुम्हारा कानून जब इसने बेगुनाहों का खून किया था? कहाँ था तुम्हारा कानून जब इसने मेरे दोस्त शेखर और उसकी बीवी का कत्ल किया था? इस कुत्ते ने जब मेरे मासूम भाई और उसकी बीवी को मारा था, कहाँ था तुम्हारा कानून? I cannot stand for your bloody law. You just leave me alone. I want to Vijay, horse me out, Vijay. Stop it. ये क्या? ये बिल्ला है सर। ये वो बिल्ला है जिसे वर्दी पर लगाकर मैंने हर शरीफ, अमन पसंद शहरी की हिफाजत और रक्षा की कसम खाई थी। मुझे बताया गया था कि इस बिल्ले में वो ताकत, वो अथॉरिटी है जिससे मैं आम शहरियों को गुंडे, बदमाश, दरिंदों से बचा सकूंगा, उनकी हिफाजत कर सकूंगा। मगर आज 10 बरस के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया है सर कि ना तो इस बिल्ले में कोई ऐसी ताकत है और ना ही कोई ऐसी अथॉरिटी। यह तो एक बेकार टीन का टुकड़ा है सर, जो सिर्फ समाज में घूमते हुए खूनी, पागल, पेशावर दरिंदों की हिफाजत कर सकता है। कमिश्नर साहब, आज मैं उस कसम को तोड़ता हूं और एक दूसरी कसम खाता हूं, जो ना तो मैं कभी तोड़ूंगा और ना ही दुनिया की कोई भी ताकत मुझसे तोड़वा सकती है। मैं अपने भाई और उसकी बीवी, अपने दोस्त और उसकी बीवी और कई मासूम जानों की कसम खाता हूं सर कि कल आपकी पूरी पुलिस फोर्स, दुनिया की सारी ताकत उस हरामजादे टोनी ब्रगेंजा को कोर्ट जिंदा नहीं पहुंचा सकती। इंस्पेक्टर अहमद को फौरन भेजो। सर, इंस्पेक्टर विजय अभी अभी नौकरी छोड़कर यह कहकर गया है कि कल हम एंथनी ब्रगेंजा को जिंदा कोर्ट नहीं पहुंचा सकते। उसकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि ही मीन्स बिजनेस। इस मामले में हमें पूरी एहतियात बरतनी चाहिए। ऐसा करो, सेंट्रल रिजर्व पुलिस हेडक्वार्टर्स फोन लगाओ। यस सर। और वो सारे जाली नोट जो हमने रेड में पकड़े थे वो भी ले गया। एमिनेशन और हथियार का ले जाना तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये तो विजय भी अच्छी तरह जानता था कि वो नोट जाली है। फिर ऐसा क्यों? ये सिर्फ आधा पैसा है, आधा पैसा काम हो जाने के बाद दूंगा। मगर ये सब तुम क्यों करना चाहते हो? तुम्हें आम खाने से मतलब है या गुठलियां गिनने से? मगर फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि ये सब क्यों? इसलिए। तुम्हारे पास कोई प्लान है? हाँ है, फूल प्रूफ। इंस्पेक्टर शिंदे। यस। आई एम इंस्पेक्टर भागवत। हम लोग सीआरपी हेडक्वार्टर से आए हैं। जी हाँ, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। सखाराम। जी साहब। टोनी को बाहर ले आओ। अच्छा साहब। लीजिए, यहां साइन कर दीजिए।
जरा ख्याल रखिएगा, ये टोनी ब्रेगेंजा बहुत खतरनाक मुजरिम है। चलो, अरे चलो, चलो अंदर। इंस्पेक्टर शिंदे। यस। मेरा नाम इंस्पेक्टर भागवत है। मैं सीआरपी हेडक्वार्टर से एंथनी ब्रेगेंजा को लेने के लिए आया हूं। तो फिर वो लोग कौन थे? टोनी साहब, अपन को पहले से ही शक था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उस साले का तुमको थाने से निकालने का प्लान ना अपन को एकदम परफेक्ट लगा। मैंने सोचा एक बार तुमको पुलिस स्टेशन से निकाल दूं, फिर देखता हूं साले को। अपन ने भी कोई कच्ची गोली थोड़ी ना खेला है गुरु, ऐसा पैतरा बदला कि याद करेगा जिंदगी भर। वो साला खड़ा होएगा अहमदाबाद हाईवे पर अपन का इंतजार करते हुए, और अपन पहुंचेंगे थाना क्रीक। उधर तुम्हारा बोट बिल्कुल तैयार है, एकदम रेडी। Shit! यही था तेरा परफेक्ट प्लान, फूल।
तुम्हारा हाथ छोड़ता है, प्लीज प्लीज डोंट किल मी। अब उनको छोड़ दो, अब उनको माफ कर दो प्लीज। ये लो, टेक दिस, इसमें बहुत सारा रुपया है, सब ले लो। लेकिन आप लोग छोड़ दो, आप उनको छोड़ दो प्लीज प्लीज। हाँ जज्बात से काम लेकर कानून अपने हाथ में मत लो, वरना इसमें तुम्हें फर्क ही रहेगा। प्लीज मिस्टर वर्मा, मैं तुमको उस कानून का वास्ता देता हूँ जिसकी तुमने परसों रक्षा की है। मैं तुमको तुम्हारे दोस्त शेखर का वास्ता देता हूँ, प्लीज रुक जाओ। मैं तुमको तुम्हारे भाई अजय का वास्ता देता हूँ, खुदा के लिए रुक जाओ मिस्टर वर्मा।
हो रहा है? टोनी कहाँ है? अहमद, क्या बात? सर मुझे मालूम नहीं, मैं अभी अभी पहुंचा हूं। और आपको कुछ मालूम है? जी मैं भी अभी पहुंचा हूं। गुड गुड। और आप? सर मैं भी अभी पहुंचा हूं। वेरी गुड। और शायद आप भी अभी अभी यहां पहुंचे। इस डिपार्टमेंट को आप जैसे लोगों की सख्त जरूरत है जो वारदात पर हमेशा देर से पहुंचते हैं। और याद रहे, अगर मुझे एक भी ऐसा चश्मदीद गवाह मिल गया जो कि यहां ठीक टाइम पर पहुंचा था, तो फिर यू ऑल हैड इट। एक बात मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं, क्या मैं अकल से या शक्ल से ऐसा लगता हूं जो कि वाकई आपकी बात मान जाए? यस सर। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। विजय, कल सुबह 10 बजे ऑफिस आ जाइए। मैं खुद इस केस की इंक्वायरी करूंगा। अगर कोई भी गैर कानूनी बात नजर आई तो एक्शन लिया जाएगा। कल सुबह 10 बजे वक्त पर, आज की तरह देर से नहीं।